की धरती का, प्राकृतिक का हम जल, जंगल और जमीन का इस्तेमाल करते हैं, उस बस्तर के लिए मैं जय बस्तर बोलूंगा। हम सब जोर से जय जय बस्तर बोलेंगे। जय बस्तर, जय जय बस्तर, जय बस्तर, जय बस्तर, जय जय बस्तर। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के वंदन, अभिनंदन। इतने मेहनत से, इतने दूर दराज से आए हैं। आज का ये एक दिवसीय शांति धरना प्रदर्शन, जो ना ही किसी के खिलाफ है, जो ना ही किसी का विरोध करता है और ना ही किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन करता है। आज का यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन केवल उन जिम्मेदार अधिकारियों का, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रश्न का है, उन जिम्मेदार अधिकारों के ड्यूटी का है, उन जिम्मेदार अधिकारों का पद का मतलब जानने, बताने और पहचानने का ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारा प्रश्न ये है कि जिस भारत देश में, जिस लोकतांत्रिक देश में, जहां 1947 में आजादी का बिगुल और आजादी का झंडा लहराया गया, और उसी देश, भारत देश में आज एक विशेष वर्ग के लोग तमाम प्रकार के उनके मौलिक अधिकार, उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उनके आश्रय का अधिकार और संविधान अधिकार जो हर भारतीय नागरिक को प्राप्त है, उस अधिकार से वो लोग वंचित हैं। मेरा सवाल है उन जिम्मेदार अधिकारियों से कि इनका संविधान का अधिकार, मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 21 पे लिखा गया है भारतीय संविधान के, वहां बोलता है हर भारतीय नागरिक को आश्रय का अधिकार है। हर भारतीय नागरिक को अर्थात उसके घर, जमीन में जीवन जीने का, सम्मान से रहने का अधिकार है। तो फिर क्यों उन लोगों को गांव से भगा रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं? तो अनुच्छेद 21 का आश्रय का अधिकार कौन देगा? किससे सवाल करें, किसके पास जाएं? उसी अनुच्छेद 21 पे राशन पानी का अधिकार भी है, खाने पीने का अधिकार। फिर क्यों वही भारतीय नागरिक जो बस्तर पे रहता है उसका राशन दुकान में बहिष्कार कर देते हैं? ये 21वीं सदी है, लेकिन विशेष वर्ग के जो लोग हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, जो गांव में जीवन जी रहे हैं, उनको इस प्रकार का जीवन दिया जा रहा है इस आजाद देश में कि जानवर भी उससे अच्छा जिएगा। उनके बच्चों को सताने के नाम से बेटियों को छुपा दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये घटना कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। ये जो भी कर रहे हैं, प्रभु उनको और आशीष दे। लेकिन मेरा प्रश्न जिले के जिम्मेदार अधिकारी से ही होगा। और माध्यम हमारे बीच में अगर LIB है, पुलिस सिपाही सर लोग हैं, जो लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, धरना प्रदर्शन पे कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के रेंज के कोई व्यक्ति आते हैं तो हम खुल के बात कर पाएंगे। मामला सिर्फ ज्ञापन देके, एक कार्यक्रम को दशा देके और फिर से घर घर जाने का नहीं है। मामला गंभीर है। कई लोग घर से निकाले गए, बेचारे लोग कहाँ रहेंगे? उन लोग, उनका घर तो गांव में है, जहां उनका गाय बैल है, उनका खेत है, उनका घर है। और ये कौन लोग हैं जो उनको भगाने के बाद में उन्हीं का खेत को जाके कब्जा करते हैं, उनके घरों में घुसते हैं, उनके गाय बैल को ले लेते हैं? अरे सोचने वाली बात है। मेरा निवेदन होगा दंतेवाड़ा जिला प्रशासन से, ये कौन लोग हैं, ये आप पता करिए। ये कौन लोग हैं, ये आप जानिए। ये कौन लोग हैं, इनको कानून में दोषी माना जाए या नहीं माना जाए, ये आप तय करिए। जो संविधान और भारत देश का कानून का पालन करता है, वो कौन लोग हैं? जोर से बताइए। जो कानून का पालन करता है, संविधान का इज्जत करता है, वो कौन है? हम लोग भारतीय नागरिक है ना, अच्छे लोग हैं ना, जिम्मेदार नागरिक है ना। तो वो कौन लोग हैं जो यही भारत देश में रह के भारतीय संविधान को मानते ही नहीं, कानून को नहीं मानते? वो कौन लोग हैं? दोषी हैं। कौन है, क्या है, ये हमारा काम नहीं है बताना। खुले माइक से
कानूनी अधिकार प्राप्त करके, कानून के अंतर्गत रह के अपनी बातों को इस मंच से साझा कर रहा हूं और बहुत पीड़ा और दर्द के साथ इस बात को मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है इस आजादी के युग में, इस लोकतांत्रिक देश में, और जहां जनप्रतिनिधि खामोश हैं, जिम्मेदार अधिकारी खामोश हैं, ईश्वर माफ नहीं करेगा। अगर बोलते हैं ना मानवता रहना है, तो मानवता को शर्मसार करने वाले ये जिम्मेदार अधिकारी हैं जो घटना को अंजाम दे रहे हैं। उनका तो काम है घटना करना। जैसा स्कूटी का काम है चलना, पानी का काम है प्यास बुझाना, भाई का अच्छा मोबाइल है, मोबाइल का काम है कैमरा वीडियो लेना, तो ठीक वैसा ही काम अधिकारियों का भी है कि संविधान अधिकार हर वर्ग के लोगों को दिलाना। केवल एक वर्ग की बात नहीं कर रहे हम, हर वर्ग का वो नागरिक जो इस भारत देश की, इस भारत भूमि में, इस बस्तर की भूमि में जन्म लिया है, तो वो भारत देश का नागरिक है। और अगर नहीं है तो इस खुले मंच से वो एरिया का सीमांकन कर दिया जाए जहां पे कानून का रखवाला कोई भी नहीं है। कोई भी वहां कानून तोड़ सकता है, कोई भी वहां कानून हाथ में ले सकता है, कोई भी संविधान का धज्जिया उड़ा सकता है। ऐसे गांव को चिन्हांकित कर दीजिए। और वहां क्या बोला, अभी अफगानिस्तान का देख रहे हैं कि नहीं आप लोग, तालिबानी लोग आए हैं वहां पे। अब कलेक्टर वहां का कलम वाला नहीं है, कलेक्टर वहां का बंदूक वाला है। ऐसा बंदूक पकड़ के बैठा है, तालिबान शासन चल रहा है, फरमान जारी होता है। वही मौलिक अधिकार में ससम्मान अंतिम संस्कार करने का अधिकार दिया है। और तो और जिम्मेदार अधिकारियों को अगर लावारिस लाश भी पड़े रहेगा तो भी संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार उस लाश का अंतिम संस्कार ससम्मान करने का उनको जिम्मा दिया जाता है। बावजूद हमारे लोगों का 3-3, 4-4 दिन लाश पड़ा रहता है और फर्जी फरमान जारी करके लाश तक गाड़ने नहीं देते हैं। ये भारत देश है। सवाल है ना, सवाल तो है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत देश में हर एक वर्ग के नागरिक को प्राप्त है, चाहे वो पतला है, चाहे वो मोटा है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो सांवला है, चाहे खोड़िया है, चाहे लूला है, चाहे लंगड़ा है। वो हर मानव व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक है उसको अनुच्छेद 21 से 25 तक का जितने भी प्रावधान है, एक मामला ग्राम पुंडुम में घटा। हमारी एक बहन है आसमती, और जहां तक आवाज जा रहा है ये बातें किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, मुझे मालूम है। ये सभा होने के बाद में कोई दूसरे लोग दूसरा और अगर हवा लेके गलत आंदोलन किया जाए तो उस समय भी यही भीड़ आएगा और जिला प्रशासन से प्रश्न करेगा कि हमारा सभा कौन सा गैर कानूनी सभा था, आप साबित करें, और जो घटना अब हो रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा। पिछले 1-2 साल से कट्टे कल्याण के ब्लॉक में जिस प्रकार से माहौल खराब हो रहा है, बार बार शिकायत के बाद भी पुलिस बहुत अच्छा काम की है। मैं इस मंच से एसपी साहब और उनके थाना संबंधित जितने भी हमारे सिपाही टीआई भाई हैं, एसआई हैं और प्रभारी जी हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया काम किया पुंडुम में, मेटापाल में। घटनाओं को और पीड़ितों को आपने मदद दिलाया, लेकिन घटना को जो अंजाम देना था वो दिए। उसके बाद कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई ना होना, पुलिस के बंदे हाथ को भी हम समझते हैं। इस मंच से मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं, पुलिस को फ्री हैंड करिए। मैं विश्वास करता हूं हमारे पुलिस भाइयों को, कानून हाथ में लेने वाला व्यक्ति को खदेड़ के लाएंगे थाना। फ्री हैंड करिए तो उनको। मैं जानता हूं बस्तर संभाग में पुलिस की स्थिति क्या है। जिला प्रशासन का जिम्मेदारी है संविधान के तमाम अनुच्छेद का पालन कराना, और नहीं करा सकते हैं तो वो जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप पुलिस को फ्री हैंड करिए। हमको ये समझ में आना चाहिए और समझना भी चाहिए कि हम भी यही देश के नागरिक हैं जो वोट देते हैं।
सरपंच बनाते हैं, पंच बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। ये लोग कसम खाते हैं हर वर्ग के लोगों का न्याय दिलाऊंगा, लोकसभा विधानसभा में इनकी हक की बातें करूंगा। विधानसभा में भारतीय संविधान का धज्जी उड़ जा रहा है, विधानसभा में जाके कोई बात तक नहीं करता है, और महामहिम राज्यपाल के पास जाके जबरन उल्टा पुल्टा आरोप लगाते हैं। सन 2001 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ। सन 2003 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ, और 2003 से सन 2021 तक का विधानसभा चुनाव चुन के 2 सरकार चुनी गई। 3 साल भाजपा राज किया, और अभी 2.5-3 साल कांग्रेस राज कर रही है। ये 21 साल में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भी थाना में धर्मांतरण मामला FIR हुआ होगा तो बताइए। ज्ञान रखिए आप भी बात करने का। अगर 21 साल में एक भी धर्मांतरण का FIR नहीं हुआ है तो ये कौन लोग हैं झूठा बात बोलने वाले? हम इसका खंडन करते हैं। जबरन धर्मांतरण का मामला रख के आप सत्ता पाने के लिए किसी वर्ग के लोगों को बलि चढ़ाने का सपना देखते हो, शर्म आना चाहिए। ऐसे विधानसभा सीट और ऐसे लोकसभा सीट को लात मारते हैं जो निहत्थे और बेबस लोगों का बलि चढ़ा के इस सीट को पाने का सपना देखते हो। दो 2003 से शासित राज्य था भाजपा का, तब से धर्मांतरण का कानून यहां लागू है। धर्मांतरण का कानून समझते हैं आप? 3 परिभाषा होता है इसका। ये 3 परिभाषा इस कानून के अंतर्गत आते हैं। पहला कंडीशन में वो व्यक्ति जब किसी से शादी करता है या तो वो दूसरे वर्ग की होती है या पति दूसरे वर्ग का होता है। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन, कार देके, बंगला देके, रोड देके, जमीन देके धर्मांतरण करने का ऑप्शन है। तीसरा कंडीशन, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से किसी भी देवी देवताओं को चुन के उसकी आराधना अर्चना पूजा वो कर सकता है। धर्मांतरण कानून का परिभाषा ये है। इस कानून के अंतर्गत अगर सन 2001 से सन 2021 तक का पूरे छत्तीसगढ़ पे अगर कहीं भी एक भी मामला प्रकरण दर्ज हुआ हो और एक भी हमारे विवेचक अधिकारी मामले पे सबूत लेके आ गए हो और एक भी हमारे विवेचक अधिकारी भाई चालान पेश कर दिए हो कोर्ट में, मैं बस्तर छोड़ के चल दूंगा। खुला चुनौती अपन किए केदार कश्यप से जी भी, उनसे भी ट्वीट में और फेसबुक में और सोशल मीडिया के माध्यम से कोई जवाब नहीं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोलते हैं रायपुर नया बस्ती में जहाँ घुस के थाना में हमारे धर्मगुरु को जो मारपीट किए, उन व्यक्तियों के साथ मिलने के लिए वो जेल जाते हैं और बोलते हैं कि ये निर्दोष लोग हैं। अरे भाई ये कैसे निर्दोष लोग हैं? थाने में घुस के TI को मार दिए, थाने का CCTV तोड़ दिए, वहाँ 2-3 लोग को बुलाया, वहाँ भीड़ का भीड़ घुस के मारपीट कर दी। गुंडा राज है क्या यहाँ? यूपी है क्या? समझना होगा हमको। हालांकि दंडात्मक कार्रवाई हुआ पुलिस के द्वारा, गैर जमानती धाराओं के साथ में उन बेकसूर भाई लोग जो बेचारे लोग दूसरे के भड़कावे में जो भड़क के तोड़फोड़ किए, आज बेचारे लोग जेल काट रहे हैं। उनके नेता कहाँ गए? ना वो बच्चों को नौकरी मिलेगा, ना उनको, मेरे ख्याल शादी भी बड़ा मुश्किल से होगा, पता नहीं कोई लड़की उड़की देंगे भी कि नहीं उनको। तो मैं तो दुआ करता हूँ वो भाई लोग का जल्द से जल्द जमानत हो, और हमारे लोगों के तरफ से भी हम लोग उनको रिहाई के लिए या राजीनामा के लिए भी हम जाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी को सजा दिलाना और फांसी दिलाना नहीं है। उसको जेल भेज के हम लोग चैन से रोटी नहीं खा पाएंगे। हमारा एक संदेश और एक थीम होता है, प्यार का संदेश, शांति का संदेश, क्षमा का संदेश। आज भी हमारे लोग के साथ इतना मारपीट हुआ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उठाइए उनको, कार्रवाई करिए, फलना धारा में लेके आइए, जेल में भरिए, नहीं। लेकिन मेरा इस मंच के माध्यम से बात यह है, अगर गुंडा राज होगा तो पुलिस का गुंडा राज हो। यहाँ पुलिस का गुंडा राज होगा तो सब वर्ग के लोग खुश रहेंगे, कानून का पालन होगा, संविधान का रक्षा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है मन्नू। आज क्यों इतना साल तक कभी यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। क्यों आज स्थिति बन? और एक चीज है, किसी भी सरकार में
अगर धर्म विशेष के लोग हक मांगने के लिए मैदान पे आते हैं ना, तो अनुच्छेद 25 का लोक व्यवस्था और सदाचार का इतना बड़ा अपमान होता है ना कि अधिकारी के सामने अगर डिबेट हो जाए ना तो वो जवाब देने का स्थिति में नहीं रहेगा। राजनीतिक आंदोलन बहुत होता है, चलता है, लेकिन कोई धर्म विशेष का लोग अपना हक मांगने आते हैं ना, तो जिला प्रशासन सरकार के लिए सबसे निकम्मा बात है कि हम किसी वर्ग के लोग को उनका संवैधानिक अधिकार तक नहीं दे पा रहे हैं। आपके बच्चे, आपके घर के भाई बहन डर डर के जी रहे हैं। कल लक्को का फोन आया था, रात को मैं घर पहुंच गया था, भैया पहुंचे कि नहीं बोला है, तो मैं पहुंच गया यार बोला। फिर वो बताया कि उसकी 7 साल की बच्ची को छुपा दिए हैं बोला। अभी क्या डिटेल है उसका, जोर से बोल। वहीं पर है। अब बताओ, हमारे पुंदुम इलाका से अगर कोई पुलिस वाले आए हैं तो मेरा माइक से संदेश उन तक जाना चाहिए। उसके 7 साल की बच्ची को भी छुपा दिया गया है। अब उसके बच्चे को कौन ला के देगा? अब वो बात की भी आवाज़ हम इस मंच से नहीं उठाए, ऐसा लोग सोचते हैं। तो फिर काम करो, बहुत बढ़िया स्थिति है, मस्त है, भीड़ है, जलियांवाला बाग का एक सीन बनाया जा सकता है कि नहीं? हम तैयार हैं गोली खाने के लिए। अत्याचार सहने से तो अच्छा है कि भैया आप आओ और फाइनल करो और ख़त्म ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ससम्मान जीवन नहीं, ससम्मान अंतिम संस्कार नहीं, ससम्मान आश्रय का अधिकार नहीं, ससम्मान खाने पीने का अधिकार नहीं, अपने एरिया में खुल के सांस लेने का अधिकार नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। तो हम किस विकास की ओर जा रहे हैं? कौन सा उज्जवल देश की परिकल्पना हमारी सरकार कर रही है? कौन से महिला बचाओ महिला बढ़ाओ का सपना सरकार दिखा रहा है? कहने को सुनने को बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है अब हमको कलेक्टर ऑफिस की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। हालांकि मेरा परमिशन में रैली का किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं है, तो मैं जिम्मेदार व्यक्ति से पूछना चाहूँगा, वेट करूँ क्या? हाँ ठीक है, रुकने बोल रहे हैं, हम रुकते हैं। मेरा निवेदन होगा सर, तहसीलदार एसडीएम ना बुलाएंगे, डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर सर हमको समय दे दे तो बड़ा एहसान होगा। और इसी आगाज़ में हमारे युवा भाइयों को भी मैं निवेदन करता हूँ, कुछ बातें, कुछ कानूनी संविधान अधिकार आप लोग समझें। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जोश में आके होश खो बैठे और किसी वर्ग के लोगों को टीका टिप्पणी कर दें। वो सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। हमारा काम है शांति का संदेश देना, प्रेम के साथ चलना और अपनी भलाई और अपना प्रेम दिखा के दूसरों का सामने गवाह बनना, उदाहरण बनना। और हमारे युवा भाइयों को सामने आना चाहिए, ऐसी समस्याओं में उनके साथ खड़े रहें, पीड़ितों के साथ रहें, पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ कम्युनिटी रखें, कम्युनिकेशन रखें। और ऐसी समस्याएं हो तो आप उन तक साझा करिए। यहाँ बैठे बहुत से लोग हैं, कहीं किसी को कुछ भी समस्या होता है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली फ़ोन करिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम सब भारतीय नागरिक हैं, हम भी बस्तर के हैं और बस्तर भी हमारा है। हम भी बस्तर के विकास के भागीदारी हैं, हम भी बस्तर के जल जंगल ज़मीन के अधिकार रखते हैं। गलत बोल रहा हूँ? मेरा नंबर है 7700043232। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक विशेष वर्ग की बात नहीं है। मेरे साथ भाई है वेंकट, इधर आना सामने। ये देखो वेंकट राव है, हमारे जगदलपुर के बजरंग दल का सदस्य है। और सूर्यपाल शर्मा जी, मानवता सबसे बड़ा बात है, मानवता सबसे बड़ी बात है। ये सूर्यपाल शर्मा जी हमारे पास सिख समाज से हैं। और तरुण सेन भैया, ये श्री तरुण सेन जी हैं, सेन समाज के अभी चुने हुए महासचिव हैं। तो समझने का जरूरत ये है कि मानवता के तहत आपके साथ हर वर्ग। सर मैं डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर साहब से ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि बात इतना गंभीर है और मैं समझता हूँ उनसे बात करके भी तात्कालिक मेरे को भी कुछ पॉइंट पे न्याय चाहिए। वो बच्चा बैठा है, उसकी 7 साल की बच्ची को कल उठा के ले गए हैं, घर से भगा दिए हैं उसको, उसका घर के सामान फेंक दिया गया है। हालांकि पुंदुम पुलिस समय से पहुंच के सामान को अंदर रखवाया है, तो अभी उसकी बच्ची को ढूंढ के कौन लाएगा सर?
आइए मैं पूछ लेता हूँ ना, आइए यही है ना, आइए हो गया, पूछ लेते हैं अगर 5 लोग के लिए ये अगर मैडम हमारी बात चलो हाँ का 1 लीटर है अपना काय बोल हाँ देख लेंगे रुको मैंने इसी को बोलते हैं वो जाना पड़ता है घर जाऊँ आले सरपंच अच्छा सुन तो कहते हैं विशाल बैठा है ज़्यादा उधर भीड़ नहीं करो कुएं में गिर जाएंगे यार ये कहाँ मोबाइल पकड़ के बैठा है ना इसका साला कर तो नहीं करना ये टावल रखा है ये बहुत फिर जो नहीं सा करना है ना